वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा कमाल की। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक रियल एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। जो लोग समझते हैं कि भाई बस हम यूके जाए, किसी भी तरीके से यूके जाए हम, तो मैंने सोचा यार, क्योंकि ज़्यादा से कमेंट्स में देखता हूँ, मतलब सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स में मुझे ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं कि यूके में हम आएंगे तो जॉब्स का क्या सीन होगा, मतलब जॉब मिलती है नहीं, हम अपनी फ़ीस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, मतलब रिहाइश का क्या, हर चीज़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहने वाला आप लोगों को यूके मत आओ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यूके आओ, 110% आओ, लेकिन हर चीज़ को साथ लेके आओ। जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों के, हर चीज़ को साथ लेके आओ, अपना माइंड बना के लाओ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आप यूके आए और बस मतलब पैसे जो है वो दरख्तों पे लगे हुए हैं, आप जो जल्दी से जल्द तोड़ोगे, मतलब हर चीज़ इजीली हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। हर चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। मतलब जैसे कि जॉब्स ढूंढना, जो आपको पता है कि इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो यकीन तो आप खुद सोचे कि मतलब इतने लोग आएंगे तो मतलब मस्ट है कि जॉब्स की भी डिफिकल्टीज होंगी आपको, मतलब हर चीज़ की, मतलब उतनी आसानियाँ, मतलब जितनी आसानी पहले होती थी उस तरह की आसानी नहीं है। तो हर चीज़ अभी भी हो जाती है, मतलब वो आपको जो है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जॉब्स नहीं मिलती, हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन आप पहले से ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी, पहले से ज्यादा। जब पहले मतलब आपको इस तरह होता था कि जो बंदे आते थे उसको इजीली हर चीज मिल जाती थी, मतलब अभी अभी ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब जो लोग आते हैं ना तो उसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। उस वजह से आप जो है ना कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लोगों ने तो बहुत कुछ बताया हुआ है, हर किसी ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा एक दोस्त है जो सिंध से बिलोंग करता है, मेरा सिंधी भाई है जो सिंध से बिलोंग करता है। वो बेचारा मेरे साथ ही पढ़ता है मेरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो जब आया, उसने जो डिफिकल्टीज उसने फेस की, तो वो जो है ना खुद जो है ना वो आप लोगों से शेयर करेगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो जो भी होगा वो आपके साथ क्लियर ईच एंड एवरीथिंग रखेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस चैनल। तो मेरा नाम खुर्शीद है, मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जब शुरू में यहाँ लंदन में आया था, तो मैं वहाँ से ये डिसाइड करके आया था कि भाई मैं वहाँ काम करके फ़ीसें वगैरह अपनी निकाल दूँगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे बैठ के हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान में बैठ के। तो जब यहाँ आते हैं तो रियल लाइफ का पता चलता है कि भाई प्रैक्टिकल जब होते हैं तो पता चलता है कि यहाँ क्या हालात है, कौन सी सिचुएशंस स्टूडेंट्स फेस करते हैं। यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स काफ़ी हार्ड जॉब्स करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट की जॉब हुई, टेक अवे हो गई, ये वो सारी चीज़ें। तो शुरू में 2-3 महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वो हार्ड वर्किंग करते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो भी आते हैं तो उसने काम नहीं किया होता पाकिस्तान में, तो यहाँ आकर रेस्टोरेंट में, टेक अवे में या कोई दूसरी और जॉब्स करते हैं, तो वो मतलब डिसर्टेड हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ यूँ सीन है कि मैं जब यहाँ आया था यूके में, तो मैंने हार्ड जॉब की थी 2-3 दिन, तो उसके बाद मैं डिसर्टेड हो गया बहुत, यार यहाँ पे कौन सी लाइफ है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं 2 महीना यहाँ पे रहा था, उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया। तो काइंडली ये था कि मतलब मैं जॉब करता था जिस रेस्टोरेंट पे, तो 5 दिन के बाद उसने कहा कि भाई यू कांट डू दिस। तो उसने मुझे मतलब कहा कि आप चले जाओ, अब जॉब नहीं है। तो उसके बाद मैं 2 महीने तक फ्री था, मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। फिर दोस्तों ने बताया कि आप SIE पेज अप्लाई करो सिक्योरिटी के लिए, बहुत जॉब्स है। तो फिर मैं पाकिस्तान चला गया था। मैंने जैसे ही वापस आया, दोस्तों ने कॉल की, यार आ जाओ, क्यों गए हो, ये वो सारी चीज़ें। जब मैं वापस आ गया तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन सिक्योरिटी पेज अप्लाई कर दिया। सिक्योरिटी पेज जब मुझे मिल गया, 1 हफ्ते में मेरा मिल गया, तो उसके बाद वो दोस्त कह रहे थे यार बहुत जॉब है, काफ़ी जॉब्स हैं। तो उसके बाद भी मैंने एक्सप्लोरिंग की है कि मतलब जॉब वो भी डिफ़िकल्टी से मिलती है, बहुत डिफ़िकल्टी। मतलब सिक्योरिटी की जॉब जो होती है मोस्टली कहते हैं कि भाई इजी है, लेकिन सारी रात खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मतलब इसमें टाइप्स होते हैं, कौन सी सिक्योरिटी है। अगर कोई ईजिली जॉब मिल सकती है तो ये डिपेंड करता है लक पे, आपकी लक है ये। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं मतलब कर्जे लेकर पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो मतलब बहुत खसारे में हो जाते हैं।
तो काइंडली आप जब आएँ तो सारी चीज़ें अपने जहन में रख के और वो देखें कि हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आप इस चैनल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपको, तो इस चैनल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि मोस्टली जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो अदा करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू के मैं आपको जो प्रोज एंड कॉइन्स है कि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि भाई इसमें यूके आने में ये मसला है, ये चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें ओवरऑल। तो ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं, मिलेंगी जॉब्स आपको कंफर्म मिलेगी, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान में स्ट्रगल की है तो आपको यहाँ पे बहुत इजी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मतलब आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। अगर आप वहाँ पे कंफर्ट जोन में रहे हो और यहाँ आके आप जॉब ढूंढ रहे हो और अगर आपको जॉब मिली भी और जॉब आप नहीं कर सकते तो ये चीज़ है, मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत, मतलब काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा और यूनी भी आपको जाना है। और आप एक्सप्लोरिंग करो इंटरनेट पे देख कौन सी यूनिवर्सिटी ग्रेट यूनिवर्सिटी है, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस भी कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है। और आप उसकी लोकेशन भी देखो यूनिवर्सिटी की, कि काफ़ी दोस्त जो होते हैं उसकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर तक होती है, मतलब वो सारा महीना मतलब ओवरऑल जो भी टाइम होता है वो यूनिवर्सिटी में ही मतलब आप वो गुजार देते हैं। तो ये चीज़ भी है, आप वो एक्सप्लोरिंग करो और कंपेरिजन करो यूनिवर्सिटीज़ का और फीस स्ट्रक्चर देखो और सारी चीज़ें देखो, दैट्स ऑल। तो मतलब आप अगर वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है, आपका मतलब गुजर सफ़र अच्छा हो रहा है पाकिस्तान में या कहीं दूसरे कंट्री में, तो आप वहाँ पे अच्छे हो यहाँ आने के बजाय। वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी बहुत मतलब इजीली है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ जब आओगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि भाई ये यहाँ कहाँ फंस गए हैं हम लोग। तो ये भी होता है कभी कभी स्टूडेंट्स मतलब यहाँ आके डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे। और मैंने काफ़ी दोस्त देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी सरवाइव नहीं कर सकते, फिर वापस चले जाते हैं। तो वो भी मतलब जॉब भी चली गई और यहाँ भी सरवाइव नहीं कर सके, तो ये चीज़ें भी हैं। तो काइंडली आप इस चीज़ को भी देखें। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप मतलब कर्जा वगैरह लेकर आते हो यहाँ पे या कोई प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ आते हो तो काइंडली ना आए, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे गुजरी है। मैं रियल एक्सपीरियंस में आपसे ये चीज़ें शेयर करता हूँ, क्योंकि और मेरा ये प्लान है कि मेरी डिग्री जब पूरी हो जाएगी यहाँ से फिर मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँगा, यहाँ नहीं रहना मतलब मोर। तो काइंडली आप ये चीज़ें देखें। और मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि आप फिर भी कंपैरिजन करें यूके और पाकिस्तान का, उसके बाद आप डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। दैट्स इट, थैंक यू।